आज मैं करूँगी अस्तर वाले सूट की कटिंग। तो ये मेरा अस्तर है 2 मीटर। तो मुझे इसमें 38 इंच की लंबाई का सूट बनाना, और मैं 1 2 3 4 इसकी 4 तह पे हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले निकाल लूँगी मैं इसकी लंबाई। तो लंबाई मुझे लेनी है 38 इंच का मुझे टोटल सूट बनाना। तो मुझे ये लूँगी मैं ये इससे 2 इंच छोटी सूट से, क्योंकि अंदर से अस्तर थोड़ा सा इतना सा ज़्यादा नहीं 2 इंच ऊंचा रहना चाहिए। तो मैं इसे 37.5 इंच टोटल लूँगी। तो 37.5 में ऊपर से आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, फिर हमारा रह जाएगा 37 इंच, और 37 इंच में हमारा थोड़ा सा नीचे से 1.5 इंच या 2 इंच नीचे से चला जाएगा सिलाई में। तो हमारे पास बच जाएगा हमारा 35.5 से 36 इंच कपड़ा हमारा बच जाएगा। ठीक है, 2 इंच अगला वाला पार्ट में 2 इंच नीचे रखूँगी। तो जैसे ये 36 इंच बचेगा, तो सूट मुझे 38 इंच का बनाना। तो ये लंबाई तो हमारे पास पूरी निकल गई। हमें इतनी ही लंबाई चाहिए सूट में, इससे ज़्यादा इसके लिए नहीं चाहिए। अगर लंबा सूट बनाती मैं तो ये अस्तर कम रह जाता। तो मुझे कुछ ही कम 2.5 मीटर अस्तर लॉन्ग सूट के लिए चाहिए था। तो मुझे ये कम छोटा ही लंबाई में 38 इंच बनाना, तो इसमें से आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी इसके मुद्दे। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम ये सूट किस तरह का बना रहे, कॉलर वाला बना रहे या वैसे गले का बना रहे, पीछे से भी जिसमें गला बना रहे हैं। तो ये मैं बनाऊंगी कॉलर वाला। तो इसका तीरा हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो मैं टोटल तीरा लूँगी इसका 15 इंच का। तो 15 इंच के आधे कर दूँगी 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे ये मैं लगा दूँगी यहाँ से एक निशान। यहाँ मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब फिर मैं यहाँ से भी, अगर ये गले का सूट बनता, जैसे कि इस तरह खुला गला बनता, ये कॉलर वाला है, अगर इसका खुला गला बनता तो मैं इसका तीरा मैं इसके मोटे लेती। लेकिन हमारा यहाँ से बिल्कुल ये चीज़ है बिल्कुल कंधे तक आवेगी, तो हमारे तीरा भी ज़्यादा चाहिएगा। अगर मैं खुले गले का सूट बनाती तो इसका 6.5 इंच का ही तीरा लेती, 6.5 या 6 इंच का बस केवल। तो मुझे ये वैसे कॉलर वाला बनाना, तो इसलिए मुझे इसका तीरा ज़्यादा चाहिएगा। तो मैं इसका तीरा लूँगी, इसके मोटे लूँगी मैं 7 इंच के। तो 7 इंच के मोटे लेके 7 इंच पे सीधा निशान लगा लूँगी एक, और फिर इसका बना दूँगी एल बनाने के बाद इसमें 1 इंच का इस तरह से, चाहे तो आप इंची टेप से माप लो, चाहे वैसे कर लो। तो 1 इंच का निशान लगा के 1 या 1.5 इंच का, और फिर इसमें इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। ठीक है, गोलाई का ध्यान बस हमें इतने से ही हिस्से में देना। तो जब 3 इंच हो गया ये, और 3 इंच हो गया यहाँ, देखिए। तो 3 इंच का निशान लगा के आप इस तरह से भी इसमें गोलाई दे सको। ठीक है, अब हमारा ये एल जा रहा हमारा सीधा। ठीक है, अब हमारी फिटिंग ऐसा बढ़ेगी। अगर हमारा कम साइज होता, मतलब कि यहाँ से इसकी फिटिंग जो है 44 इंच है, तो सबसे पहले मैं 44 इंच पे निशान लगा दूँगी एक। तो ये हो गया हमारा 44 इंच का फिटिंग का निशान। तो मेरी फिटिंग बैठेगी यहाँ तक। ठीक है, तो ये निशान ऐसे सीधा जा रहा, तो बस थोड़ा सा क्या करना, हमें इसमें यहाँ भी थोड़ी सी हल्की सी इस तरह से गोलाई देनी है। बस ये तो हमारा निकल गया मोटे, ये निकल गया हमारा तीरा। तो ये 2 चीज़ तो हमारी निकल गई। अब मैं निकालूंगी फिटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लूँगी फिटिंग की लंबाई का निशान। तो जो फिटिंग की लंबाई है, इनकी लंबाई के एक तो लंबाई के हिसाब से ली जाए। अगर लेडीज़ लंबी है तो हमें 15 इंच भी करनी पड़े। अगर किसी को चाक नीचे चाहिए, मतलब कि चाक से मैं पल्ले खोल लूँगी, वहाँ तक की फिटिंग लेनी है मुझे। तो अगर हाइट छोटी है, सूट छोटा है, कभी कभी 34-35 इंच के भी सूट बनाने पड़े, तो उनके मैं 11 या 12 इंच का वो लूँ फिटिंग की लंबाई का निशान। तो मैं इसकी फिटिंग की लंबाई का निशान लूँगी 14 इंच का। तो यहाँ से ये वाला निशान है, यहाँ से मैं 14 इंच का निशान यहाँ इस तरह से लगा दूँगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ से खुलेंगे चाक, यहाँ से सूट के बनेंगे पल्ले। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से टोटल हमारी फिटिंग की लंबाई का निशान ले लिया। चाहे तो आप इसे इस तरह से, मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से यहाँ लाइन सीधी खींच रही। ठीक है, ये तो हो गया हमारे
हिप की फिटिंग का निशान। तो हमारी सूट की हिप की जो फिटिंग होने वाली है वो है 46 इंच। तो 46 इंच के हम चौथाई हिस्सा कर लेंगे। ये 4 हिस्सों में है, ठीक है। तो एक पार्ट अगला निकलेगा, एक पार्ट निकलेगा पिछला। तो ये मैंने मोड़ के रख रखा। तो 46 इंच के हम इसके कर लेंगे चौथाई भाग। तो चौथाई भाग इसका करके बैठेगा 11.5। तो 11.5 को अगर हम डबल करेंगे तो हमारा बैठेगा 23, और 23 का डबल करेंगे तो हमारा बैठेगा 46 इंच। तो हमारा टोटल 46 इंच का हमारा बैठ रहा है 11.5। तो मैं यहाँ 11.5 का इस तरह से निशान लगा दूँगी। आप चाहे तो जैसे हमारा ये इंच टेप है तो हमारा ये हो गया 46 इंच। तो आप इस तरह से इसे इस तरह से फोल्ड करके आप प्रॉपर फिटिंग भी निकाल सको। जैसे ये फोल्ड हो गया तो हमारा ये फोल्ड होकर बैठ रहा 23 इंच। अब 23 इंच के आधे कर लेंगे तो ये चौथाई हिस्सा निकल गया हमारा 11.5 इंच। तो इस तरह से भी आप फिटिंग निकाल सको, ठीक है। अब ये है, ये जो कमर है इनकी, यहाँ से इसकी फिटिंग है 42 इंच। तो मैं इस बार आपको इंच टेप से ही निकाल के दिखाऊंगी। तो 42 इंच पे ये हमारा 42 इंच आ गया है, ये रहा हमारा 42 इंच। तो मैं इस 42 इंच को यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। तो हमारा यहाँ से, अब देखिए मैं इंच टेप करूँगी सीधा, तो हमारा बैठ गया 21 इंच। तो 21 इंच के हम आधे कर लेंगे, हमारा बैठेगा 10.5 इंच। तो मैं इसके भी आपको आधे करके दिखा रही। तो ये बैठ के हमारे 10.5 इंच। तो मैं इसका निशान यहाँ लगा लूँगी 8 इंच पे। फिटिंग के बीच में जो 14 इंच का फिटिंग का निशान है, इसके बीच में 8 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ से। तो ये हो गया है हमारा कमर का निशान, ठीक है, कमर की फिटिंग का निशान। तो अब मैं यहाँ भी इसे सीधा इस तरह से ड्रॉ कर दूँगी आपको दिखाने के लिए, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 10.5 इंच का निशान लगा दिया मैंने ये फिटिंग का, ठीक है। अब मैं निकालूंगी इसकी चेस्ट। तो चेस्ट है इसकी 44 इंच। तो 44 के तो सीधे हम इसी तरह से, मतलब अब मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया है। तो 44 का चौथा हिस्सा बैठेगा 11 इंच, ठीक है। तो अब मैं इस पर लगाऊंगी 11 इंच का निशान। तो ये मैंने 11 इंच का निशान लगा दिया। अब इन निशानों को एक दूसरे से मिला देंगे, चाहे तो आप उससे भी मिला सको या फिर ऐसे ही यूँ करके गोलाई दे सको, ठीक है। और तो जैसे ये है, इसे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब इसमें मैं 2-2 इंच कर लूँगी मार्जिन ले लिया है। तो हमारी ये इतने हिस्से की तो होगी मेजरमेंट कंप्लीट हमारी। अब रह गया नीचे से, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारे हिप हैं, ये लिए हैं मैंने 46 इंच के। तो पल्ले में 46, मतलब कि हमारी टोटल गोलाई जो है 46 इंच की है। तो सामने एक साइड का हो गया हमारा 23 इंच। तो ऐसे ही पल्ले भी, अब जब पल्ले भी इसी तरह से निकाल लूँगी तो 11.5 के मैं कर दूँगी इधर 11.5 से बिल्कुल ज़रा से एक्स्ट्रा 12 से कम 11.25, ठीक है। तो हमारे ये 23 की जगह हमारे पल्ले बनेंगे 23.5 इंच की। तो हमारे पल्लों में हल्का सा आ जाएगा ठाल। अब इससे मिला देंगे और ये इतना जाएगा कपड़ा हमारा फोल्ड में। और ये हमारा पल्लों का मार्जिन जो हमारे पल्ले मुड़ेंगे। तो ये हमारे सूट की मेजरमेंट होगी कंप्लीट। अब बस इसे क्या करना, कैंची से काट देंगे। अब हम इसे रख देंगे एक तरफ। और है हमारा सूट का कपड़ा, इसमें से सूट बनेगा। अब हमें कुछ नहीं करना, मेजरमेंट हमने टोटल उसमें निकाल लिया है सारा कुछ। अब बस इसे कपड़े के ऊपर रखना और काटना। चाहे तो आप
एक साथ भी कटिंग कर सको, लेकिन मैं इसे अलग करूँगी, लेकिन फिर वीडियो में सारा आने का नहीं। इसका सबसे पहले निकाल लेंगे सेंटर, मतलब बीच वाला हिस्सा कौन सा है। तो बीच में से ये वाली चीज़ निकाल लूँगी मैं, ये वाली, ठीक है। अब इसे इसी के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा बीच, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसे यहाँ से फोल्ड कर दूँगी। मपाई शुरू करेंगे हम, इधर से मापना शुरू करेंगे। तो इधर रखेंगे इंच टेप और यहाँ से 38.5, ठीक है। आधा इंच जाएगा हमारा ऊपर सिलाई में, धीरे की। अब क्या करना, मेजरमेंट टोटल इस कपड़े में हमने ले रखा, इसमें हमने पूरी फिटिंग ले ली थी। तो इसे ऊपर से रखूँगी यहाँ से, जहाँ तक हमारी टोटल हमें सूट की लंबाई चाहिए। तो इसे यहाँ रख दूँगी। और कर दूँगी इसकी कटिंग। और ये जो हमारा इसका ये पतला सा बॉर्डर है, मतलब ये पतली सी लेस है, तो इसे तो यहाँ से उतार के थोड़ा वो यहाँ करके लगाऊंगी और इसमें यहाँ नीचे हो जाएगी तुरपाई, ठीक है। तो इसे मैं सिर्फ इतना, यहाँ तक मैंने इसे मापा है, ये मैंने इसमें मोड़ने के लिए छोड़ दिया। तो अब मैं इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लूँगी। अब बस अस्तर रख के अस्तर की साइड में हमें इसकी कटिंग करनी है। हमें अब इसमें ना ही कोई निशान लगाना, ना ही कुछ करना। अब इसे मैं ये जो हमारा अस्तर है इसकी तह कर दूँगी और इसे रख दूँगी एक तरफ। अब हमारा अगला पार्ट हो गया है ये वाला। अब इसी के हिसाब से कटिंग कर लेंगे दूसरे वाले पार्ट की। इसमें से निकाल लेंगे आस्तीन। आस्तीन में पिछले वाला पार्ट कट करने के बाद निकाल लेंगे। तो इसी तरह इसका भी यहाँ से इस डिज़ाइन को मिलाते हुए बिल्कुल बराबर रख के इसकी कर देंगे कटिंग। तो हमारा पूरा सूट इस तरह से कट जाएगा। हमारे सूट की कटिंग होगी पूरी कंप्लीट। अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। अब देखने में तो कपड़ा लग रहा था बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन अब हमारे पास ये टुकड़ों में कपड़ा बच गया है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, तो अब इनके आस्तीन में लगेगा जोड़। ये वाला हिस्सा है
ये मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा है, इसे मोड़ के तुरपाई करो या सिलाई करो, ठीक है। अब इन्हें दोनों को इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब मैं इसमें से निकाल लूँगी आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है इनकी 16 इंच की, तो 16 इंच की लंबाई ये मैंने यहाँ निकाल दी। अब लगाऊंगी मैं इसमें आधे इंच का मार्जिन का निशान। ये हमारी हो गई है आस्तीन की लंबाई, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ इतना ही फैब्रिक बचा, तो मुझे आस्तीन इसमें से कटिंग करनी और बाकी हिस्सा काटूंगी मैं दूसरे वाले पार्ट में से। अब इसे इस तरह से एक साथ करके काट दूंगी। अब मेरे पास बच गया था ये वाला टुकड़ा। अब मैं बाकी की आस्तीन इसमें से कटिंग करूंगी। जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन दोनों को एक साथ इस तरह से डिजाइन से डिजाइन मिलाते हुए इस तरह से रख दूँगी, ठीक है। ये है हमारा बीच वाला हिस्सा। और अब इसे हल्का सा इस वाले कपड़े के ऊपर हल्का सा चढ़ा के रखूँगी डिजाइन को मिलाते हुए। चाहे तो आप इसे पहले सिल के दोबारा फिर इसकी आस्तीन कटिंग कर सको, लेकिन मैं इसकी ऐसे ही कटिंग कर लूँगी। अब इसे इस तरह से खींच दूँगी लाइन को सीधा। और जैसे मैंने 7 इंच के मोटे लिए थे, ठीक है, मैंने उसमें मोटे लिए थे 7 इंच के, तो मैं इसमें भी यहाँ से 7 इंच पे यहाँ लगा दूँगी इस तरीके का निशान। निशान लगाने के बाद मैं यहाँ से 2.5 इंच का इस तरह से निशान लगा के इसमें इस निशान को यहाँ इस तरह मिला दूँगी। मिलाने के बाद फिर मैं इसे इस तरह का ढाल दे दूँगी, ठीक है। अब मैं निकाल लूँगी इसकी यहाँ से गोलाई हाथ की। तो इसके हाथ की गोलाई है 11 इंच, तो मैं इसे यहाँ 11 इंच पे रखूँगी। और इस तरह से मिला दूँगी, ठीक है। तो इसमें 2 इंच का मार्जिन निकाल दूँगी। ये हो गया। अब ये यहाँ से बीच में से जुड़ी हुई है, तो हम इसे यहाँ से इन्हें अलग अलग करके काट देंगे। तो बस इसी तरह से हमारी सूट की कटिंग होगी कंप्लीट।